हम ये चाहते हैं जो कुछ उसको करना है ना हमारे सामने आके बोले मालिक कि हम ये करेंगे इन बच्चों के लिए। जब भी हम विश्वास करेंगे हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। जो सिलेंडर भी उसमें सिलेंडर भी रखे थे तो सिलेंडर भी फटा था और जो भट्टी लगी होती जिससे माल पकता है वो भी अलग अलग हो गई थी, फट गई थी वो भी। इतना बड़ा हादसा हुआ, कम से कम सामने तो आना चाहिए। गरीब आदमी वीरान हो जाएंगे, बच्चे क्या होगा इनका। नमस्कार, मेरा नाम है यश हसानी और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के खजानी नगर में, जहां पर एक फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक महिला की मौत हो गई और 3 से 4 अन्य घायल हैं। क्या कुछ हुआ इस पूरे हादसे के दौरान और क्या कुछ है पूरी जानकारी जुड़ेंगे यहाँ पर उनके परिवार वालों से, यहाँ के निवासियों से, और उस वक्त जो उनके साथ उनकी फैक्ट्री में मौजूद थी, जो उनके साथ काम कर रही थी, उनका क्या कहना है इस हादसे को लेकर आएंगे आपके पास पूरी खबर विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ तेज तर्रार न्यूज़ पर। आपका बेटा भी पहले उस फैक्ट्री में काम करता था? नहीं, वो तो अलग करता था। हाँ। क्या उम्र थी आपकी बहू की? मेरी बहू की 40 साल 45 की ऐसे बीच में। आप लोग को घर में कब जानकारी मिली इसकी? हमें 3:30 बजे के बीच में। हाँ, फ़ोन करा था हमारे पास जब हम गए थे। उनकी मौके पे ही मौत हो गई थी कि उनको अस्पताल ले जाया गया था? उनकी मौत वहीं हो गई थी, फैक्ट्री में ही मौत उनकी, दम उनका वहीं फैक्ट्री में ही निकल गया था। उसके बाद जब वो मालिक कहने लगा कि हॉस्पिटल ले जाओ, तब लोग हम हॉस्पिटल लेके गए थे। इसके फादर पहले ख़त्म हो गए थे जी, और ये लड़की है कुको वाली, और माता जी भी ख़त्म हो गई। घर में कोई करने धरने वाला है नहीं। 2 लड़के हैं, वो भी छोटे हैं। परेशानी का हल ज़्यादा हो गया है, ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गई लेडीज़। आपको फ़ोन पे क्या जानकारी मिली अपनी माता जी के रिगार्डिंग? कि सर एकदम से चाय बनाने गई थी वहाँ पे और फट गया वो। मतलब वो फैक्ट्री में चाय बनाने गई थी और फिर ये हादसा हुआ पूरा? हाँ जी, चाय बनाने गई थी ऊपर। तो आप लोग सीधे फैक्ट्री गए थे पहले, मतलब जब आपको बुरी खबर मिली? हाँ जी, मैं तो थी नहीं, मेरे चाचा चाची सब फैक्ट्री गए थे पहले, फिर उन्हें फैक्ट्री में ऑटो करके फिर हॉस्पिटल लेके गए। जब तक कौन से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था? GTV में लेके गए थे। हाँ जी। आपके भाइयों वगैरह की मतलब अभी क्या इस पर है कि पुलिस वगैरह की कुछ जानकारी? अभी तो कुछ अभी इतने बड़े समझदार नहीं। चाचा समझदार है जी, उसके दोनों चाचा समझदार है, वही अपना सब कुछ देख रहे हैं। भगदौड़ डेड बॉडी मिल गई आपको? अभी डेड बॉडी नहीं मिली है। कब हुआ ये पूरा हादसा? ये कल हुआ 4 बजे करीब। अभी तक पुलिस वालों ने आपको क्या आश्वासन दिया है कि कुछ नहीं दे रहे? अच्छा, कौन से थाने में केस गया है? करावल नगर थाने में। अच्छा, करावल नगर में। तो अभी कुछ जो फैक्ट्री का मालिक है उसका कोई बयान सामने आया उसको लेकर? उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सामने नहीं आया, यहाँ तक नहीं आया फैक्ट्री वाला। इतना बड़ा हादसा हुआ, कम से कम सामने तो आना चाहिए। गरीब आदमी वीरान हो जाएंगे, बच्चे क्या होगा इनका। ये बच्चे किराए पे रहते हैं, इन पे घर मकान कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान है। और जो भी है इनको न वो है, वो भी काम करती थी, न माँ है न बाप है, बेचारी परेशान है। हम ये चाहते हैं जो कुछ उसको करना है ना हमारे सामने आके बोले मालिक कि हम ये करेंगे इन बच्चों के लिए। जब भी हम विश्वास करेंगे हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये बच्चों के लिए सोचना पड़ेगा, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। अब इनका सारा क्या है, इनके लिए चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है इनकी ज़िंदगी के लिए कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो हाथ जोड़ विनती है इनके लिए जो हो जाए, हम इनके लिए मांगे हैं। इस हादसे को लेकर आप क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं बस बच्चों की सेफ्टी चाहिए, इनकी लाइफ के लिए चाहिए, इनकी साथ मुआवजे की मांग कर रहे हैं आप जो हादसा हुआ? हमें मुआवजे, अब उनको जो ठीक लगता है, सरकार को लगे कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्या ठीक लगता है, उन्हें क्या ठीक लगता है, क्या करना चाहते हैं हमारे लिए। हम उनके मुँह से सुनना चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके अंदर कितनी हमदर्दी है। अगर उसके अंदर हमदर्दी तो हमसे आके मिलता, वो हमारे बच्चों को आके देखता। उसने एक बार भी साथ में नहीं गया हमारे। क्या करना उसे हमारे सामने आके बोले, अगर उसके बच्चे भी तो हमारे बच्चे भी हैं, वो हमारी तरफ देखेगा, हम भी अपने बच्चों के लिए करेंगे। हमारा स्थिति देखे मेरे बच्चों के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई भी इनको देखने नहीं आया, उससे ना मैनेजर आया ना फोरमैन, कोई भी नहीं आया इनके बारे में कोई जानकारी करने के लिए। अब लड़की जब से रोवा पीटी मचा रही है, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है। कल से जिस वक्त से हादसा हुआ, कोई भी यहाँ पे इन बच्चों को सतावना देने के लिए नहीं आया। उसका फर्ज बनता है कुछ तो बोलने के लिए आए। ये बच्चे आश्रित हैं, मतलब मानो चलो इनके चाचा ताऊ पास में रहते हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं होता। तो ये तो उसको ही सोचना पड़ेगा ना, जहाँ पे वो रोजगार करती थी। अब एक बार भी ये नहीं कि बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या है। अब चाचा थोड़े समझदार है, वो भाग दौड़ कर रहे हैं। बाकी ये तो उन्हीं को देखना पड़ेगा ना कि इनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ना। अब इनका तो कोई भी नहीं रहा ना, बाप पहले गुजर गया और फिर किराया ले रखा है, उसमें किराए पे रहती थी। कितने लोग अन्य घायल हैं, आपको इसकी कोई जानकारी?
ये तो बेहोश हो गई थी। 2-3 जने तो हुए तो बहुत हैं। जो 2-3 जने तो वो ज़्यादा थे, बाकी के तो सबके थोड़ा छोटी चीज अब थोड़ा इसको भी बहुत चोट थोड़ा आई लगी थी, ये थी। बेहोश हो गई। घायलों को कहाँ भर्ती कराया गया था? GTB में ही है। आप भी उनके साथ थी? हाँ, मैं ही लेके गई थी उन्हें हॉस्पिटल। अभी फिलहाल उनकी हालत कैसी है? वो वो उसके बचने की ना बचने की उम्मीद नहीं है। एक का पैर कट गया है यहाँ से और हाथ भी टूट गया उसका। हाँ जी, 3 ज़्यादा हैं और बाकी इधर उधर लेके भाग गए हैं और हॉस्पिटलों में भी दिखाने ले गए हैं। काफ़ी जने हैं, 5-6 जने हैं वो। और जो भी कुछ दे रहा था, जैसे भी लड़के कामयाब नहीं है। एक लड़का आँख से अंधा है और बड़ा दूसरा जो है वो भी ऐसा ही है। मजदूरी कहीं कर ली, कभी जिमाई कर ली, जिमाई ना करी। तो सर कहने का मतलब ये है एक्चुअली कि इन लड़कों की जो है देखभाल या इनका ठिकाना कोई ऐसा हो जाए। और कोई मांग नहीं है, ना उससे कोई नोट मांग रहे भाई तो हम 20 लाख 50 लाख देना, हम लड़कों की लड़की की इनकी ज़िंदगी बन जाए, इनकी शादी योग हो रही है लड़की। आप चाहते हैं कि एक तरीके की आर्थिक मदद आपकी हो जाए? हाँ, बस यही आपसे सुनना, यही कहो। जी, आपका नाम? मेरा नाम डोली। क्या कुछ हुआ आपकी फैक्ट्री में उस दिन? मेरी फैक्ट्री में जो सिलेंडर था ना वो फट गया था। वो भट्टी थी ना, वो अलग अलग हो गई थी। तो वहाँ और भी लोग काम कर रहे थे, तो वो जो और भी लोग काम कर रहे थे वो इधर वाले जो काम कर रहे थे इधर को, तो उनके भी चोट लगी थी। जो सबसे ज़्यादा जो मेरी जेठानी है सबसे ज़्यादा उनकी चोट लगी थी। किस चीज़ की फैक्ट्री है आपकी? वो कंसिल वगैरह बनती थी, लोहे का सामान बनता था उसमें। तो सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से पूरी फैक्ट्री में आग लगी? जो सिलेंडर भी उसमें सिलेंडर भी रखे थे तो सिलेंडर भी फटा था और जो भट्टी लगी होती जिससे माल पकता है वो भी अलग अलग हो गई थी, फट गई थी वो भी। कब से आप वहाँ काम कर रहे हैं? हमें दोनों को 1 साल हो गया था वहाँ काम करते हुए। आपको भी कुछ चोट वगैरह आई है उस हादसे के दौरान? उसमें मेरे पैर में लगी थी बस। तकरीबन कितने बजे ये पूरा हादसा हुआ? ये हुआ था 4 बजे के लगा हुआ। हाँ। पहले भी कभी आपकी फैक्ट्री में ऐसी कोई अनहोनी वगैरह हुई हो? नहीं। कितने लोग घायल हुए आपकी फैक्ट्री में? 3 लोग तो ज़्यादा हुए थे, बाकी के सबके थोड़ी बहुत चोट लगी थी। और जिनकी मृत्यु हुई है वो आपकी क्या लगती थी? वो मेरी जेठानी थी। उनका नाम क्या है? सुनीता। पुलिस वगैरह को जानकारी दी गई इसके बारे में? पुलिस वगैरह तो हम लोग तो उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए थे, क्योंकि उन्हें भेज दिया था हमें हॉस्पिटल ले गए। फिर पुलिस वाले बाद में आए होंगे, वो हमें पता नहीं आए थे वहाँ पर। जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनका क्या कहना है इस हादसे पर? अब ये तो वो बताएगा। जितने लोग घायल हुए हैं उनको कोई मुआवजे देने की बात हुई है? हमें तो कुछ पता नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल फैक्ट्री का मालिक कहाँ पर है? वो तो थाने में ही, कल तो हमने तो उसे थाने में ही छोड़ा था। कौन से थाने में केस गया है ये? करावल नगर वाले में। देखिए, जैसा कि हम उस महिला से जुड़े जो उस वक्त उनके साथ फैक्ट्री में मौजूद थी, उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वो वहाँ पे चाय बनाने गई थी, तब पूरा ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 3 से 4 जो वहाँ पे घायल हुए उनको GTB अस्पताल ले जाया गया। वहीं जो महिला जिनकी मौत हो गई उन्होंने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। जब घर में उनकी जानकारी मिली तो उन्हें इस पूरी घटना के बारे में जानकारी हुई। साथ ही हम आपको बता दें कि तकरीबन वो साथ में काम कर रही थी पिछले 1 साल से इसी फैक्ट्री में। जो फैक्ट्री है इसमें भट्टी का जो काम हो रहा था उसकी वजह से, ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पर महिला की मौत हो गई। फिलहाल यहाँ के जो परिवार वाले हैं, निवासी हैं, जो काफ़ी आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहे हैं, उनकी सिर्फ एक यही गुहार है कि उनके साथ उनकी जो मुआवजे की मांग है उसको स्वीकार की जाए और आर्थिक व्यवस्था को लेकर उनकी काफ़ी हद तक मदद की जाए। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके जो 3 बच्चे हैं उनको लेकर, उनकी परवरिश को लेकर अच्छी मदद दी जाए। एक बात हमें यहाँ पे एक जानकारी और मिली कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया कि यहाँ पर क्या स्थिति है, जिसकी मृत्यु हुई है उसके घर में क्या है, और वो अभी थाने में है। इसी साथ हम आपको बता दें कि करावल नगर थाने में इस पूरे हादसे की जानकारी हुई है। देखिए, अब आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि ये जो मिडिल क्लास से भी नीचे जो परिवार है जिसकी हालत अभी काफ़ी जूझ रहे हैं, जैसा कि हमने देखा निवासियों को बताते हुए कि उनकी बस यही मांग है कि उनकी आर्थिक व्यवस्था को लेकर उनके साथ इंसाफ हो, उनकी मदद की जाए। अब आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में इस पूरे हादसे को लेकर ज़रूर दें। साथ ही दिल्ली की अन्य मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए तेज तर्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं यश हसानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।